रेवराल ग्राम पंचायत में विकास को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। ग्राम पंचायत के उपसरपंच ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकारी निधि में अनियमितता हुई है। आरोपों के बाद गांव की राजनीति गर्मा गई है। रेवराल ग्राम पंचायत में उपसरपंच ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप सरपंच का आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। गांव की सड़कें, नालियां और अन्य मूलभूत सुविधाएं आज भी अधूरी है, जबकि विकास के लिए सरकार से लाखों रुपए की निधि आई है। उप सरपंच का कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और कई कामों में अनियमितताएं हुई है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग की है। इन आरोपों के बाद गांव में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। अब सभी की नजरें प्रशासन पर है कि इन गंभीर आरोपों की जांच कब होती है और क्या कार्रवाई की जाती है। सरपंच के ऊपर जो आरोप लगा है ये कागज की वजह से बैंक अकाउंट नंबर सहित इन लोगों ने 27 लाख रुपए कैश निकाला है। कैश निकालने के बाद में 3 लोगों के नाम से 10 लाख कुछ हजार रुपए और बाकी का पैसा सचिव ने खुद निकाला है। ये इसका हिसाब मांगेगा सरपंच को, तो सरपंच को ये हिसाब नहीं दे रहा है, इसलिए ये इसमें घोटाला है, ये हमारे समझ में आ रहा है। इसके पहले भी सरपंच ने मिनिमम 25 लाख का घोटाला किया है कोई सामान खरीदी में, इसमें तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया है। उसकी चौकसी हो गई, चौकसी अहवाल में 20,06,000 रुपए का घोटाला है। अभी तक डिप्टी सीओ खुद जाके बोले, डिप्टी सीओ अभी तक उसका लेटर नहीं दे रहा है और वो सचिव के ऊपर और सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम बावनकुड़े साहब के पास में गए, जयसवाल साहब के पास में गए, मुकेश अग्रवाल के पास में गए, सावरकर साहब के पास में गए, सब लेटर जाते हैं लेकिन कोई चौकसी नहीं हो रही, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारे गांव का विकास ठप हो गया है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि जो शासन का पैसा आता है वो पैसे से गांव के काम होने को ना, जिसको दिक्कत है उसका काम होने को ना। ये फुकट का पैसा निकालते तुम और हमको बताते नहीं कहाँ से पैसा निकाले, किसको देना है मालूम नहीं। पूछने को गए तो उत्तर ही नहीं देता, ज्यादा बोलने को गए तो आवाज नहीं उठाने का, और लेडीज है तो हम पूछ नहीं सकते ज्यादा। वार्ड नंबर 1 और 4 में पानी की बहुत समस्या है। हमारे गाँव में पानी पर्याप्त है लेकिन मैडम को लोगों को पानी नहीं पीने देना है, तो मैडम ने वो मोटर बिगड़ी थी, वो 4 साल से वो मोटर निकाल के रखा है। मोटर निकाल कर दुरुस्ती होती है 10-25 हजार में, पैसा भी हमारे पास में 15 लाख रुपए शिल्लक है, तो भी मैडम दुरुस्ती नहीं करती। मैडम यही शब्द बोलते हैं कि उनकी तो मस्ती जी रहा था, लेकिन तू उसके तरफ से बोलता तेरी भी मस्ती जी रहा था मैं। सरपंच इथं राहत नाही, स्थानिक असतानाही नागपूरला राहते, महिन्यातून ते 2-3 दिवस राहते इथं हजर, त्यामुळे गावातले कामं होत नाहीत, लोक वापस जातात ग्रामपंचायत मधून। पिण्याच्या पाणी नाही 1 नंबर वार्डामध्ये, 2 नंबर वार्डामध्ये। आणि दुसरी गोष्ट ही नाही, गावात जे ठेकेदार नसताना त्यांच्या नावावर 4-4 लाख रुपये काढल्या 3 व्यक्तींच्या नावावर, त्यांना काहीच ठेकेदारीचा बी नाहीयेत साहेब। कोणत्याच कामात नाही, त्यांच्या नावावर त्यांनी 3.5-3 लाख रुपये काढलेले आहेत। माझ्या घराजवळ नाली पाहिजे, पाण्याच्या पिण्याच्या, बोरिंग बसली बी आहे, तिचं बी नियोजन नाही। गावचे सरपंच इथं स्थानिक नसल्यामुळे गावाचा विकास नाही होत। आमच्या वार्ड नंबर 1 मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या खूप समस्या आहे, त्यांच्यासाठी लवकरात तातडीची मदत करावी अशी मी विनंती करतो। क्या क्या समस्या है गाव में पानी का पीने का। मी ग्रामपंचायत सदस्य गोपाल ठोंबरे वार्ड नंबर 2 नंबरचे प्रतिनिधित्व करतो। माझ्या वार्डामध्ये नाली आणि रोडाच्या समस्या आहेत आणि आमच्या 15व्या वित्त आयोगामध्ये 40 लाख रुपये 2 वर्ष झाले पडून आहेत, तरी पण त्या पैशाचा खर्च करण्या व्यतिरिक्त म्हणजे जसेचे तसे पडून आहे आणि खर्च मॅडम करायला तयार नाही आहे। वेगवेगळे उदाहरण देऊन आणि ग्रामपंचायत मध्ये आम्ही 3 वर्ष झाले निवडून आलेलो, मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झालेला आहे, त्यांचं उत्तर पण ते देऊ शकत नाही आणि वेगवेगळ्या लोकांच्या नावानं मोठ्या प्रमाणात रकमा काढलेल्या आहेत। 2-3 चौकशा झाल्या, त्याच्यामध्ये 2-3 सचिव पण इथून निघून गेलेले आहेत आणि 4थे सचिव आता रुजू झालेले आहेत। तर आमची अशी मागणी आहे, आणि वार्ड नंबर 1 मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची समस्या उद्भवलेली आहे, ते आपण सोडवण्यास आताच्या सरपंच मनीषा पाटील ह्या असमर्थ ठरलेल्या आहेत। तरी माझी मागणी आहे जिल्हा प्रशासनाला, पंचायत समितीला की यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी। हमारे बाजू में आ जाते, कोई भी बाजार वाले लोग आते वहाँ पे पेशाब करके हमारे घर के सामने भी करते।